Good morning to all the students, and your subject is biology, part 4, and chapter 3, reproduction. Learning topic: do organism produce a exact copy during sexual reproduction? बता कि क्या अलैंगिक प्रजनन में कोई जीव अपने ही जैसा होता है वैसा ही छाया प्रति का निर्माण करता है या नहीं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सुनिएगा। बता रहे हैं कि अलैंगिक प्रजनन में कोई जीव अपने ही जैसा छाया प्रति उत्पन्न करता है या नहीं, इसके बारे में सुनिए। क्या होता है इसमें से बताते हैं, क्या क्या होता है से कहता है कि asexual reproduction usually result in the reproduction of genetically identical offspring, अनुवांशिक रूप से समान संतान होता है उत्पन्न। इसमें asexual reproduction में the only genetic variation arises as a result of an occasional inappearances in DNA replication and DNA copying at the time of cell division। रिप्लिकेशन बतला देते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन क्या है, से इंपॉर्टेंट है इसमें। डीएनए रिप्लिकेशन क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन या रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन ठीक। डीएनए रिप्लिकेशन क्या है, तो कॉपिंग ऑफ डीएनए, शॉर्ट में लिखते हैं COPYING, कॉपिंग ऑफ डीएनए, कॉपिंग ऑफ डीएनए, या इसको कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक। या इसको कॉपिंग ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन को याद रखिएगा। बतलाए कई बार बतलाए आपको एक दो बार, ठीक। तो क्या कि दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। कहता है कि द मटेरियल which carry genetic information from the parent to the offspring is DNA। सुनिए क्या है से डीएनए, इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी है। डी मीन्स विदाउट और ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, यहाँ से यहीं से देखिए, डी मीन्स विदाउट और ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, है ना। राइबो न्यूक्लिक एसिड है लेकिन बिना ऑक्सीजन का, तो हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द सेल्स, है ना। कोशिका के, कोई कोशिका एनिमल सेल का कोशिका हो, प्लांट सेल का कोशिका हो, है ना, उसके कोशिका के भीतर में होता है न्यूक्लियस। कोशिका के भीतर में क्या होता है, न्यूक्लियस। या एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, कोशिका के भीतर में न्यूक्लियस के भीतर में जो है वो होता है क्या, ये न्यूक्लियस के भीतर में होता है क्या, होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे इंटरट्विंगलिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्या, यही है क्रोमोसोम, यही है क्या, क्रोमोसोम्स, यही है क्रोमोसोम जो बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन का, ठीक है। इसके ऊपर जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा ये हो गया जीन, इसके ऊपर बियर्डेड स्ट्रक्चर, दानेदार स्ट्रक्चर, वो हो गया क्या, हो गया जीन हो गया, ठीक। इसको ऐसे कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक। ये हो गया जा करके, इसमें और होता है प्लांट सेल में दिखाया कि क्रोमोसोम्स कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस के भीतर में, वही बतलाया है, ठीक। आगे बतलाते हैं। सेक्सुअल कहता है कि दी बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज माइटोसिस। चलिए, माइटोसिस, बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस, है ना, आधार है माइटोसिस। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस होता है, माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन, DIVISION, माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीजन,
ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, याद रखना होगा, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस और माइटोटिक सेल डिवीजन, और उसमें होता है क्या माइटोसिस और माइटोटिक सेल डिवीजन में एक पेरेंट सेल से बनता है 2 डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल इस तरह का मानिए कि पेरेंट सेल, टीसी का मतलब है पेरेंट सेल है, ऐसे बन जाएगा 2 डॉटर सेल। क्या बनेगा? 2 डॉटर सेल बनेगा, 2 डॉटर सेल बनेगा, 2 डॉटर सेल बनेगा, ठीक ना। ये बन गया 2 डॉटर सेल, डॉटर सेल बन गया, 2 डॉटर सेल बना। और माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या अगर 2n है इसमें 2n, तो डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम की संख्या 2n ही रहेगा, 2n ही रहेगा। यही है माइटोसिस, यही है माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीजन। यही है, यहाँ डायग्राम के माध्यम से दिखाया जाता है, यही है माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस की जब चर्चा हुआ तो डायग्राम के माध्यम से आपको बताया। यह हो गया पेरेंट सेल, पेरेंट सेल में है ना क्रोमोसोम्स की संख्या, उसके न्यूक्लियस में 2n, तो डॉटर सेल में भी उसके न्यूक्लियस में 2n ही होगा क्रोमोसोम्स, और बनेगा डॉटर सेल 2 बनेगा। डॉटर सेल कितना बनेगा? 2 बनेगा। यह होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। दिस इज द डिवीजन ऑफ ए न्यूक्लियस इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस, है ना, कैरियोकाइनेसिस आपको मिलेगा आगे पढ़ने के लिए। कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इसमें होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बना ग्रीक वर्ड से बना है कैरियन से, कैरियन, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, क्या होता है? न्यूक्लियस होता है कैरियन का मतलब है। ये कैरियोकाइनेसिस हो गया इसमें, ठीक है ना। चलिए, तो ये बताते हैं कुछ टर्म जो बता दे रहे हैं, है ना, कहता है कि ठीक दिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, बता दिया अभी आपको। ईच डॉटर न्यूक्लियस हैज द सेम जेनेटिक मेकअप बिकॉज ऑफ द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसके माध्यम से अभी बताया आपको नहीं कि पेरेंट सेल में अगर क्रोमोसोम्स की संख्या 2n है, डिप्लॉयड है, तो पेरेंट डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड ही रहेगा, लेकिन डॉटर सेल की संख्या होगा 2, डॉटर सेल की संख्या क्या होगा? 2 होगा। ये माइटोटिक सेल डिवीजन बताया एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक। द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बतलाते हैं आप, द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं, नोट कर लेंगे आप। इसको साफ करते हैं, इसको साफ करते हैं, ठीक। चलिए, प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बतलाते हैं। सबसे पहले पेरेंट सेल बतलाते हैं, क्या प्रोसेस ऑफ लिख देते हैं हेडलाइंस, प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। लैंगिक प्रक्रिया के अलैंगिक जन्म की प्रक्रियाएं, अलैंगिक जन्म में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले बतलाते हैं पेरेंट सेल, कैसा सेल? पेरेंट सेल बतलाते हैं। देखिए इस तरह से मेरे यहाँ है, पेरेंट सेल की चर्चा अगले में भी किए थे। पेरेंट सेल, पेरेंट सेल के भीतर में जो है ना न्यूक्लियस, पेरेंट सेल के भीतर में क्या है? या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के भीतर में क्या होगा? डीएनए, डीएनए, इसके भीतर में डीएनए, तो हो गया न्यूक्लियस, हो गया या न्यूक्लियस। या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो लिख ही रहे थे, यह न्यूक्लियस हो गया। ये हो गया डीएनए, यह डीएनए कंटेंट हो गया, ठीक, हो गया डीएनए, डीएनए कंटेंट आया तो सेल हो गया,
ये क्या हो गया, ये तो सेल हो गया, पेरेंट सेल हो ही गया। अब चलिए डीएनए का कॉपिंग होता है, इसका कॉपिंग हो रहा है ना, डीएनए कॉपिंग है, कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए कॉपिंग आइडेंटिफिकेशन होगा, डीएनए कॉपिंग, कॉपिंग COPYING, कॉपिंग हो गया तो बन गया क्या, बना फिर एक आउटर सेल बना, पेरेंट सेल एक, और उससे क्या बना, ये बना, फिर बन गया एक पेरेंट सेल से, अब एक ही पेरेंट सेल बना और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इसमें हो गया, ये हो गया क्या, न्यूक्लियस हो गया इसका। और देखिए देखिए हो गया क्या, एप्लीकेशन कॉपिंग हो गया, ये वो सिंगल स्ट्रैंड था डीएनए का, यहाँ डबल स्ट्रैंड हो गया, इसी को कहते हैं कॉपिंग ऑफ डीएनए, जिसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ठीक। तो कॉपिंग ऑफ डीएनए हो गया है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, यहाँ एक, इसको लिखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, इसको कहते हैं कॉपिंग ऑफ डीएनए, ठीक। और इसके बाद तो सेल साइटोप्लाज्म तो होगा ही है, ठीक, इनके भीतर में न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया ऐसा, क्या हो गया, सेल का साइटोप्लाज्म, सेल है ना, सेल का साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, भीतर न्यूक्लियस हो गया, ठीक। इसके बाद चलिए देखिए क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड, अभी न्यूक्लियस से भीतर में ना, ये न्यूक्लियस से इसका डिवीजन हो रहा है, इस बार बताएं कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस, अभी लिखे थे, तो न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड होगा फर्स्ट, न्यूक्लियस डिवाइड, न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो 2 न्यूक्लियाई बन जाएगा, तो 2 न्यूक्लियाई बन जाएगा तो 2 डॉटर सेल बनेगा, है ना, ठीक, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तब, है ना। चलिए इस तरह का है, ठीक, हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड किया, और देखिए तो 2 बन गया न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई बन गया, देखिए यहाँ इस तरफ से यहाँ है, और ए ऐसे इसको दिखाइए, 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई बन गया ये, ठीक, साइटोप्लाज्म इसमें होगा, ठीक है ना, 2 न्यूक्लियाई, और इसके बाद है सेल डिवाइड, इसके बाद सेल है, ये पूरा सेल है, न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म तो है ही, सेल के भीतर में कोई साइटोप्लाज्म है ही, सेल के भीतर में साइटोप्लाज्म, इस बार सेल का हो जाएगा डिवीजन, इसके बाद है ना होगा सेल डिवाइड, इसके बाद क्या होगा, सेल है ना डिवीजन होगा, तो 2 डॉटर सेल बन जाएगा, सेल डिवाइड, सेल डिवाइड हुआ तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा 2 डॉटर सेल बन जाएगा इंडिपेंडेंट, यहाँ ऐसे एक बन गया ए और दूसरा बन गया क्या, जैसे ए बन गया, दूसरा बन गया ए बन गया, ठीक है ना। दोनों में फिर क्या हो जाएगा, अपना न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस और सिंगल स्ट्रैंडेड क्या, डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, साइटोप्लाज्म, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी बनता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी बनता है उस जीव का, उस किसी भी जीव का एग्जैक्ट कॉपी बनता है, लिखा हुआ है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यस क्या होगा इसका आंसर, यस 2 डॉटर सेल्स, ये 2 डॉटर सेल्स बन गया, 2 डॉटर सेल्स, 2 पुत्री को सिखाए, 2 डॉटर, DAUGHTER,
are daughter cells. CELLS. 2 daughter cells. है ना, 2 पुत्री कोशिकाएं बन गया, ठीक है ना, 2 पुत्री कोशिकाएं बन गया। और दोनों में देख लीजिए क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ है इसमें क्या करके। इसके बाद कहता है कि द न्यू ऑर्गेनिज्म है ना फॉर ऑफस्प्रिंग, कहता है कि प्रोड्यूस्ड बाय वन पेरेंट थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन which are genetically identical to the parent are called clones. अब क्लोन्स की चर्चा आया। क्लोन्स किसको कहते हैं? क्लोन्स, क्लोन्स जो है, क्लोन्स देखिए ये क्लोन्स जो है, क्लोन्स में क्लोन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जेनेटिकली आइडेंटिकल है ना, क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन having identical chromosomes number, having identical chromosomes number, not taking part germ cell, not taking part germ cell. We will now explain how slight variation are introduced in asexual reproduction. asexual reproduction में slight variation आता है, क्यों? कहता है कि asexual reproduction में कहता है कि we will now explain how slight variation are introduced in asexual reproduction. The replication or copying of DNA in the cell is done by certain biochemical reaction which synthesizes more of a genetic material. Materials. From the above discussion, we conclude that the importance of DNA replication, DNA copying, is called DNA replication. The importance of variation in organism introduced during reproduction is that it helps the species of various organisms to survive and flourish even in adverse environment. कहता है कि adverse environment, इस प्रकार से आगे की ओर कहता है this will become the clear from the following discussion. कहता है कि there may be some drastic change like excessive heat or cold or shortage of food, water, drought condition हो गया in the habitat of a species of organism. Now, if all the organism, if a population and having survive under those conditions, this will eliminate the species from that habitat and completely. Completely. That's all. I end my speech. Thank you very much.